कम से कम दो चेहरे मत रखो। फलस्तीन आपको नजदीक दिखता है तो बांग्लादेश आपको दूर क्यों दिखता है? कहीं भी किसी का नाम पूछा जा रहा तो एक दिन एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जैसे आग लगी होती है कहीं। ये कुछ चीजें ऐसे दर्शाते हैं कि नहीं, इनकी सोच कितनी घटिया है, किस माइंड का है ये, कितनी इसकी सोच है, देश के प्रति क्या है इसके मन में क्या है। वो कुछ चीजें ऊपर वाले की मदद से सब कुछ सामने आ रहा है। वो सतीश शर्मा जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो खामोश है, वो बोले नहीं इस मुद्दे पर जो फिलिस्तीन वाला इशू। देखिए, करे क्या, हुकूमत है, मजबूरियां भी होती है, कभी कभार मजबूरियां भी सामने आ जाती है, तो मुझे नहीं लग रहा वो इस मामले में बोल सकेगा। आप क्रिकेट खेलने आए हैं, आप क्रिकेट खेलिए ना, आपको मैदान मिला है फ्री, आपको आना जाना फ्री मिला है, आपको अपने आप को अपना कैरियर संवारने के लिए चीजें मिली है, आप उन पर ध्यान दे दीजिए। मगर ये जानबूझ के आपने ये क्यों किया, ये चीजें, ये सोचने वाली बात है। ये पिछले 35-36 साल से हम ये चीजें देख रहे हैं, किस किस तरह से नैरेटिव को सेट किया जा रहा है कि हमारे इस देश में ऐसी सेक्युलरिज्म है कि यह समझने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा चोला पहना गया सेक्युलरिज्म का जिसका कोई माँ बाप ही नहीं है। ऐसा सेक्युलरिज्म यहाँ चलता है, जो सेक्युलरिज्म जिसका ना कोई अंग तो ना कोई ढंग है, मगर जहां शूट करता है वहां सेक्युलरिज्म को इसको लाया जाता है, जहां शूट नहीं करता वहां कहता है कि हम पर जाती है। कि कश्मीर में ही जिन्होंने आतंकवाद स्टार्ट किया वही कहते हैं हम आतंकवाद से पीड़ित है। देखिए कहां तक की बात जा रही है। और जो पीड़ित है उसको कहीं लिस्ट में ही नहीं है। ऐसे ऐसे नैरेटिव सेट इसमें कौन कर रहा है नैरेटिव सेट? जो हुकूमत में है, जो हुकूमत से बाहर है। आप दोनों के स्टेटमेंट देखिएगा, आप पीडीपी के स्टेटमेंट भी निकालिएगा, आप एनसी के स्टेटमेंट निकालिएगा। कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ये आप तो एजुकेटर हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होता है, इस हरकत से दूरियां बनती है। खेल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगला कोई बंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि आज फलस्तीन है, कल हो सकता किसी और में मन करे, किसी और देश का। क्योंकि कभी कभार आप देखते हैं राग तो अलापते रहते हैं, हम तो कहेंगे नहीं, उनको तो राग अलापते रहते, कल वो भी कर सकता है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक और मुद्दा गरमा चुका है, वो है हेलमेट पे लगा फिलिस्तीन का लोगो। पुलिस स्टेशन दोमारा में इस पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, और बीते कल से यह मामला जो है वो गरमाया हुआ है। और पुलवामा का रहने वाला वह क्रिकेटर है जिसने अपनी हेलमेट पर भारत की जगह फिलिस्तीन का लोगो लगाया। अब इस बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राकेश जी हैं, और इस पर बातचीत भी करेंगे, क्योंकि बहुत एनालाइज जो है करते हैं और बारीकी से चीजों को समझते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप राकेश जी, ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है? विमल जी, कुछ चीजें ना ऐसा देखा जा रहा है कि जानबूझ के की जा रही है, उसके पीछे बड़े रीजंस होते हैं। एक तो कोई हीरो बनने की कोशिश करता है, दूसरी एक बात होगी मानसिक, मतलब सोच, किस माइंड का है ये, कितनी इसकी सोच है, देश के प्रति क्या है, इसके मन में क्या है। वो कुछ चीजें ऊपर वाले की मदद से सब कुछ सामने आ रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हम किसी को मारते हैं उसके खिलाफ भी है, किसी को बेगुनाह को पीटते हैं उसके खिलाफ भी है, मगर कम से कम दो चेहरे मत रखो। फलस्तीन आपको नजदीक दिखता है तो बांग्लादेश आपको दूर क्यों दिखता है? दीपू दास दूर दिखता है, और फलस्तीन के वो जब कार्रवाई, वो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी कि जब हमस ने हमला किया है इस पर, इजराइल पर, जब निहत्थे लोगों को मारा गया है, ये उसकी कार्रवाई थी, ये चलती रही है, ये आज की नहीं है, ये कब की। मगर आप किसको दिखाना है, ये किसको आप दिखा रहे हैं, किस वर्ल्ड किसको दिखा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप क्रिकेट खेलने आए हैं, आप क्रिकेट खेलिए ना, आपको मैदान मिला है फ्री, आपको आना जाना फ्री मिला है, आपको अपने आप को अपना कैरियर संवारने के लिए चीजें मिली है, आप उन पर ध्यान दे दीजिए। मगर ये जानबूझ के आपने ये क्यों किया, ये चीजें, ये सोचने वाली बात है। ये खासकर उनके लिए जो कभी कभार आंखें बंद करते हैं जब कोई इंसिडेंट्स होता है, जो या किसी हिंदू के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उस वक्त आंखें बंद करते हैं। अगर कहीं भी किसी का नाम पूछा जा रहा तो एक दिन एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जैसे आग लगी होती है कहीं। ये कुछ चीजें ऐसे दर्शाते हैं कि नहीं, इनकी सोच कितनी घटिया है। हम में तो कोई ऐसा
चीज हमने दिखा, आप देखिए कि पिछले 35-36 साल से हम ये चीजें देख रहे हैं, किस किस तरह से नैरेटिव को सेट किया जा रहा है कि किस किस आज ऐसा किया जा रहा है कि कश्मीर में ही जिन्होंने आतंकवाद स्टार्ट किया वही कहते हैं हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। देखिए कहां तक की बात जा रही है, और जो पीड़ित है उसको कहीं लिस्ट में ही नहीं है। ऐसे ऐसे नैरेटिव सेट इसमें कौन कर रहा है नैरेटिव सेट? जो हुकूमत में है, जो हुकूमत से बाहर है। आप दोनों के स्टेटमेंट देखिएगा, आप पीडीपी के स्टेटमेंट भी निकालिएगा, आप एनसी के स्टेटमेंट निकालिएगा, आप इवन जो हुकूमत है जिनका एक राजधर्म होता है, जिनका एक जिम्मेवारी होती है समाज के हर वर्ग को अपने साथ ले जाने की, आप वहां भी सियासत देखते हो। आप देखते हो नहीं जी हम ही पढ़े लिखे हैं, दूसरे अनपढ़ है। आपने खुद देखा, चाहे संतोष ट्रॉफी है या चाहे एमबीबीएस की सीटों पे है, आपको तो जवाब मिल गया ना। क्या सोच रखने वाले बंद। अब इस बारे में क्या सोच रख सकते हैं, अभी आजकल आ जाएगा, जो है बयान आ जाएगा, क्योंकि वो सतीश शर्मा जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, वो खामोश है, वो बोले नहीं इस मुद्दे पर, जो फिलिस्तीन वाला इशू। देखिए करे क्या, हुकूमत है, मजबूरियां भी होती है, कभी कभार मजबूरियां भी सामने आ जाती है, तो मुझे नहीं लग रहा वो इस मामले में बोल सकेगा। हम ये कि क्या लग रहा है कि जरूरी था, सबसे ज्यादा जरूरी था देश और देश का झंडा, जिसके लिए करोड़ों लोग जो है कुर्बान होना भी जानते हैं, क्योंकि देशभक्ति जुनून खून में होती है। तो क्या लग रहा है ये चीजें दर्शा के क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? विमल जी मुझे हंसी आती है, हमारे यहां से एमपी जाते हैं और पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे। आप वही देखिए सोच कहाँ है, तो आप किस पर ब्लेम करोगे? आपका जवाब वही मिल गया जो पार्लियामेंट सेशन गया ना 19 से पहले वाला, आपको जवाब हर किसी ने वहीं से दिया है। ये करना कुछ और कहना कुछ होता है, और अंदर इनकी कुछ और बात होती है। वो सामने दिखता, कभी कभार उनके मुंह में भी आ जाता है, वो बोल देते हैं, मगर हमारे इस देश में ऐसी सेक्युलरिज्म है कि यह समझने में बड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा चोला पहना गया सेक्युलरिज्म का जिसका कोई माँ बाप ही नहीं है। ऐसा सेक्युलरिज्म यहाँ चलता है, जो सेक्युलरिज्म जिसका ना कोई अंग तो ना कोई ढंग है, मगर जहां शूट करता है वहां सेक्युलरिज्म को इसको लाया जाता है, जहां शूट नहीं करता वहां कहता है कि हम पर जाति। क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये आप तो एजुकेटर हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ाया है। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होता है, इस हरकत से दूरियां बनती है। खेल में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, अगला कोई बंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। क्योंकि आज फलस्तीन है, कल हो सकता किसी और में मन करे, किसी और देश का, क्योंकि कभी कभार आप देखते हैं राग तो अलापते रहते हैं, हम तो कहेंगे नहीं, उनको तो राग अलापते रहते, कल वो भी कर सकता है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे कानून में जो लचीलापन है उस लचीलापन को दूर करना है। जिस तरह बाकी कंट्रियों में वो रखने के लिए एक कानून बनाते हैं देश के खिलाफ, अगर कोई भी कुछ आवाज करता है या बोलता है या कहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो उसी किस्म का कानून यहाँ भी होना चाहिए। शुक्रिया जी। तो देखिए राकेश जी से बातचीत कर रहे हैं, एजुकेटर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ये, और बहुत सारे बच्चों को इन्होंने एजुकेशन दी है, जो कि आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है जॉब्स कर रहे हैं। और देखिए ये मुद्दा देशभक्ति से जुड़ा हुआ, याद रखिएगा। आपने हिंदुस्तान का फ्लैग उतार दिया, आपने फिलिस्तीन का झंडा जो है यानी कि लोगो लगा लिया, तो दुख तो होगा देशभक्त लोगों को, और वही दुख प्रकट हो रहा है। और पुलिस स्टेशन दोमाना में इस पर पूरी कार्रवाई हो रही है। होगा क्या अब आने वाले समय में बताया जाएगा, लेकिन इस तरह की चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये अब तमाम लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। दिख रही जगह मीडिया, धन्यवाद, जय हिंद।